Hello friends, welcome back to my YouTube channel Biohack. First of all, Happy Republic Day to all of you. कैसे हैं आप सब लोग? आज हम आपको इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको पूरी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया था और ये बताया था कि जब हम फूड को इंटेक करते हैं तो हमारा फूड किस किस पाथवे से होके कौन से ऑर्गन से होके गुजरता है। तो जब हम फूड को इंटेक करेंगे माउथ में तो सबसे पहला काम टीथ का शुरू होता है। तो आज हम आपको टीथ से स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टीथ, सबसे पहली बात तो हम ये बताएंगे कि टीथ के टाइप्स कितने होते हैं। हमारे टीथ के 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर और चौथा होता है मोलर। इंसीजर का काम होता है जब हम फूड को लेते हैं तो ये फूड को कटिंग का काम करता है। इंसीजर का काम होता है कटिंग ऑफ फूड। और कैनाइन का होता है कि जैसे हम कोई चीज़ लेते हैं जिसको हमें फाड़ के लेने की ज़रूरत होती है, आप समझ रहे होंगे, तो उसका काम, इस कैनाइन का काम होता है टीयर करने का। और प्रीमोलर का काम होता है टीयर करने का भी होता है और क्रश करने का भी होता है। और सबसे लास्ट नॉट लीस्ट मोलर का काम होता है ग्राइंडिंग का भी होता है, मतलब पीसना एक तरह से, टीयरिंग का भी होता है एंड क्रशिंग का भी होता है। ये 4 टाइप्स के टीथ हैं। इन टीथ को हम आपको आइए फैमिलियर करवाते हैं टीथ से। देखिए, ये आप इसको चाहे अपर जॉ मान लीजिए या लोअर जॉ मान लीजिए। ये हमारे अपर जॉ का हाफ पोर्शन है। हाफ पोर्शन को आपको हम दिखा रहे हैं। ये दो आगे वाले इंसीजर होते हैं और ये कैनाइन है। ये दोनों प्रीमोलर होते हैं। देखिए, इंसीजर का काम होता है भोजन को काटना। आप अपने माउथ में वो फील कर सकते हैं कि कैसे आप जब खाना खाते हैं तो कैसे, मतलब कौन से दांत से आप फाड़ते हैं, कौन से काटते हैं। तो ये दोनों इंसीजर हो गया। ये कैनाइन टीयर का काम करता है। ये दोनों प्रीमोलर टीयर और क्रश दोनों का काम करते हैं। अब ये तीनों पीछे वाले कौन से होते हैं? ये मोलर होते हैं। तो ये तीनों मोलर हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं डेंटल फॉर्मूला क्या होता है हमारे दांत का। डेंटल फॉर्मूला होता है 2123 अपॉन 2123। ये 2 है डेंटल फॉर्मूला। ये अपर हाफ लोअर जॉ, लोअर हाफ लोअर जॉ। ये अपर हाफ जॉ मतलब कि ये पूरा मान लीजिए अपर जॉ है, तो इसका आधा पोर्शन, इतने आधे पोर्शन का हम डेंटल फॉर्मूला, आपको ये डेंटल फॉर्मूला इतने आधे पोर्शन का ही बताया गया है। इस डेंटल फार्मूला में हम आपको बताएंगे कि इन न्यूमेरिकल्स का सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे ये 2 लिखा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये है क्या? ये 2, जैसे ये 2 जो लिखा है अपर हाफ के लिए डेंटल फार्मूला बनाया गया है। तो अपर हाफ में हम देखेंगे सबसे पहले 2 क्या है, ये दोनों क्या है, ये इंसीजर है, 2 इंसीजर है। और एक ये देखिए इस फॉर्मूले में 1 है, तो एक ये कैनाइन है। फिर 2 है प्रीमोलर, 2 प्रीमोलर है। फिर यहाँ से 3 उठाया, 3 ये देखिए मोलर है। चूँकि ये अपर हाफ के लिए है ये, तो इस पूरे वाले अपर जॉ में कितने दांत होंगे देखिए। तो ये आधे के लिए था, इधर 2 हैं तो इधर भी 2 ही होंगे। इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल ये कितने हो गए? 4 इंसीजर, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर, 6 मोलर। ये एक अपर हाफ जॉ में ऊपर वाले पूरे पोर्शन में 6, 4, 10, 2, 12, 4, 16 टीथ हैं। ऐसे ही 16 ऊपर और 16 नीचे भी होंगे। तो टोटल एडल्ट में कितने टीथ हो गए? टोटल एडल्ट में कितने टीथ हो गए? 32 टीथ। अब हम आइए बताते हैं आपको कि टीथ के पार्ट्स कितने होते हैं, मतलब पार्ट ऑफ टीथ। तो टीथ के टोटल 3 पार्ट होते हैं। एक का नाम होता है क्राउन, एक का नाम होता है नेक एंड थर्ड वन इज रूट। ये पोर्शन टीथ का क्राउन होता है,
ये नेक होता है और ये रूट होता है। तो सबसे जो आउटर पोर्शन होता है वो टीथ का, इसे हम इनेमल कहते हैं। इनेमल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनेमल पूछता है कि कौन सा, इसकी ओरिजिन क्या है, तो इसकी ओरिजिन है एक्टोडर्मल। ये होता है डेंटाइन, जो थोड़ा हल्का पीला कलर का होता है, इसकी ओरिजिन होती है मीसोडर्मल। और ये होता है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी, पल्प कैविटी में ही हमारी सारी नर्व्स की, इधर से नर्व्स का एंट्रेंस होता है और पूरी हमारी जो नर्व्स होती हैं वो पल्प कैविटी में होती हैं। जैसे सेंसेशन वगैरह जब होती है, हम ठंडा या गर्म लेते हैं तो पल्प कैविटी में ही वो फील किया जाता है। पल्प कैविटी में सेंसेशन होती है। और ये जो टीथ है ये हमारे गम्स, ये गम्स हैं, गम्स से यहाँ पे अटैच होता है एक उसके थ्रू, जिसे हम एक सबसीमेंटम बोलते हैं, सीमेंटम। और ये मान लीजिए इधर से नर्व्स एंटर करती हैं रूट के थ्रू। इनेमल जो होता है वो हमारी जो टीथ होते हैं उनका वाइटेस्ट जो वाइट पोर्शन हम देखते हैं ये इनेमल होता है। ये कैल्शियम का बना होता है। ये हम हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है पूरी बॉडी का, हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन आवर बॉडी। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड सारे एग्जाम्स में ये ज़रूर पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इनेमल सिक्रीट किससे होता है। इनेमल बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम इनेमल सिक्रीट होता है, इनेमल सिक्रीटेड बाई एमिलोब्लास्ट सेल। इस सेल के बारे में आपको जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि इनेमल सिक्रीट होता है एमिलोब्लास्ट सेल से। और ये वाइटिश पोर्शन होता है हमारी बॉडी का, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, इसको एकदम याद रखिएगा। और जो डेंटाइन होता है पेल येलो होता है हमारे टीथ में, ये ओडोंटोब्लास्ट से सिक्रीट होता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल, इससे सिक्रीट होता है। ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। अब हम आपको बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमेलियन टीथ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमेलियन, मैमल मतलब स्तनधारी, मैमल्स के टीथ। फर्स्ट तो होता है कि ये थेकोडोंट होते हैं, थेकोडोंट। अब आप पूछेंगे थेकोडोंट क्या होते हैं। थेकोडोंट ये होते हैं कि जब ये टीथ, ये देखिए ये सारे टीथ इस जॉ बोन में, एक जॉ में जो देखिए ऐसे सॉकेट होगा उसमें ये टीथ ऐसे एम्बेडेड हैं। ये देखिए ये जो सॉकेट्स हैं इसमें टूथ एम्बेडेड हैं, तो इन्हें हम इसलिए उसके कंडीशन को हम थेकोडोंट कहते हैं। थेकोडोंट होता है कि ईच टूथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। और दूसरी कंडीशन है डाईफेयोडोंट। डाईफेयोडोंट में ये होता है कि जैसे हम कहते नहीं कि बच्चों के अभी दूध के दांत हैं, ये गिर जाएंगे तो पत्थर वाले निकलेंगे, तो यही डाईफेयोडोंट क्या होता है कि जो ये टेम्परेरी मिल्क टीथ होते हैं, टेम्परेरी मिल्क टीथ, दूध के दांत जब गिर जाते हैं और परमानेंट वाले टीथ आते हैं तो उसको हम डाईफेयोडोंट कंडीशन कहते हैं। टेम्परेरी मिल्क टीथ इज रिप्लेस्ड बाई सेट ऑफ परमानेंट टीथ। ओके। एंड थर्ड कंडीशन होती है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट इसलिए कहते हैं क्योंकि 4 अलग अलग तरह के टीथ हमारी बॉडी में होते हैं, इसलिए हेट्रोडोंट कंडीशन कहते हैं। जैसे इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है एंड मोलर है। तो ये मैंने आपको ओवरऑल पूरा टीथ के बारे में। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताती हूँ कि चिल्ड्रंस में प्रीमोलर एब्सेंट होता है। चिल्ड्रंस में ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, चिल्ड्रंस में प्रीमोलर एब्सेंट होता है चूँकि डेंटल फॉर्मूला क्या था 2123/2123। ये इंसीजर था, ये कैनाइन था, ये प्रीमोलर था। तो अब
ये चाइल्ड में ये अब्सेंट होता है तो चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला बनेगा, डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड, उसमें प्रीमोलर अब्सेंट होते हैं, 2102 बनेगा एंड 2102। दैट्स ऑल अबाउट टीथ। गाइस, अगर आपको हमारा ये वीडियो टीथ के ऊपर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगले मिलते हैं दूसरे वाले वीडियो में टंग को लेके। थैंक यू सो मच।